एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिग बॉस सीजन 14 में हाल ही में एलिगोनी की एंट्री हुई है, लेकिन एलिगोनी जब से आए हैं ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाने के लिए आए हैं। कभी वो जैस्मिन को लेकर के बाकी घर वालों पे भड़क जाते हैं, कभी वो खुद जैस्मिन पे भड़क जाते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो तो इतना सरप्राइजिंग है कि अब वो बिग बॉस पे ही भड़क गए हैं, और बिग बॉस पे भी ऐसा भड़के हैं कि वो पूरे घर के फर्नीचर्स को तोड़ने की, फेंकने की बातें कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे घर से निकालना हो तो अभी निकाल दो, मुझे नहीं रहना इस घर में। अब क्यों भड़के हैं एलिगोनी, हाँ, ये हम आपको बताते हैं, पर इसका रीज़न काफ़ी वियर्ड मालूम दे रहा है। किस तरीके से ये गुस्सा निकाला जा रहा है, बिग बॉस के ऊपर क्यों गुस्सा निकाला जा रहा है, क्योंकि जो भी वजह है इसके पीछे वो बहुत ही जेन्युइन है। हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली एलिगोनी और बिग बॉस के बीच में ये जो तकरार है इसका असल रीज़न क्या है। दरअसल एलिगोनी ने हाल ही में एंट्री ली बिग बॉस के घर में, और जब से उन्होंने एंट्री ली कोविड-19 को देखते हुए उन्हें क्वारंटीन रूम में रखा गया। जो भी गेस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन रूम में ही रखा जा रहा है। ये बिग बॉस के घर का फिलहाल के सिनारियो को देखते हुए नियम बना दिया गया है। तो इसी तरीके से एलिगोनी को भी रखा गया, जो कुछ दिनों से लगातार क्वारंटीन रूम में रह रहे थे। लेकिन फिलहाल जो प्रोमोज सामने आए हैं उसमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि एलिगोनी अब क्वारंटीन रूम में नहीं रहना चाहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं। वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ना तो मैं माइक पहनूंगा, ना तो मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद उनकी जो सबसे अच्छी दोस्त कही जाती हैं जैस्मिन भसीन, वो एलिगोनी को समझाने आती हैं, वो एलिगोनी से बात करती हैं उसी शीशे के थ्रू। वो बात करने की कोशिश करती हैं, उनको समझाने की कोशिश करती हैं, पर इसके बाद एलिगोनी और ज़्यादा भड़क जाते हैं। वो जैस्मिन भसीन के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि मैं यहाँ रखा हुआ सारा फर्नीचर तोड़ दूंगा, यहाँ रखा हुआ एक एक टेबल चेयर तोड़ दूंगा। तो इस तरीके की बातें करते हुए एलिगोनी नज़र आते हैं। वहीं वो बिग बॉस के ऊपर भी गुस्सा कर रहे होते हैं कि उन्हें इतने दिनों तक क्वारंटीन रूम में क्यों रखा गया है, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, लोगों से रूबरू नहीं होने दिया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन के थ्रू लोगों से बात कर पा रहे हैं, घर वालों के बीच नहीं रह पा रहे हैं। तो इस तरीके का गुस्सा देखने को मिला है। जैस्मिन के साथ भी प्रॉपर टाइम स्पेंड ना कर पाना उनके गुस्से की वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एलिगोनी आए थे, जैस्मिन खुद सरप्राइज थी, काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, खुशी के आंसू दिखाई दिए थे। वहीं एलिगोनी भी जैस्मिन को देख करके बेहद खुश नज़र आ रहे थे। कहा जाए कि बिग बॉस के घर के बाहर तो एलिगोनी और जैस्मिन भसीन के रिश्ते की चर्चाएं हैं ही। हालांकि दोनों एक दूसरे को सिर्फ बहुत अच्छा दोस्त बोलते आ रहे हैं लगातार, कहीं से भी वो किसी तरीके की रिश्ते की, किसी तरीके की रिलेशनशिप की बात करते हुए नज़र नहीं आते हैं। ऐसा लग रहा था लोगों को कि बिग बॉस में आने के बाद हो सकता है इनके जो रिश्ते में एक बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो देखने को मिले। पर एलिगोनी तो यहाँ जैस्मिन पर भी गुस्सा कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो फिलहाल तो व्यूअर्स को वो केमिस्ट्री, वो लव बॉन्डिंग नहीं नज़र आ रही है। शायद इसलिए भी क्योंकि एलिगोनी अभी तक फिजिकल रूप से मिले भी नहीं हैं लोगों से, वो एक क्वारंटीन रूम में है। और यही वजह हो सकती है कि एलिगोनी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने गुस्से में हैं कि अब उन्हें बाहर आने का मन कर रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बिग बॉस के घर का माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। एलिगोनी के आने के बाद से जहां एक तरफ रोमांस देखने की उम्मीद कर रहे थे व्यूअर्स, वहीं जब से एलिगोनी आए हैं सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हैं। और अब तो शो में कविता कौशिक की भी री एंट्री हो गई है, तो अब तो और ज़्यादा माहौल गर्माने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही लोग अपने गुस्से से लोगों को बांध के रख रहे थे, व्यूअर्स को बांध के रख रहे थे। तो अब एलिगोनी के आने के बाद से और ज़्यादा गर्माहट है बिग बॉस के घर में, और लगातार देखने को मिल रही है ये गर्माहट। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी स्पाइस अप है, काफ़ी हीट अप है बिग बॉस को लेकर के। तो अगर आप भी बिग बॉस से रिलेटेड कोई फन मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और एलिगोनी के इस बिहेवियर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।